यहाँ पे सच्ची में क्या बांग्लादेशी वोटर्स हैं, बांग्लादेशी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहते हैं? कि आप लिस्ट को सामने लाइए, हमारा बांग्लादेशी रोहिंग्या है, आप दिखाइए ना पब्लिक के सामने। आप तो बोला है तो एक भी नाम तालिका लिस्ट में 1.5 कोटी में आपको एक भी नहीं मिला है। ये क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या लगता है आपको? देखिए इसका डॉक्यूमेंट्स देखिए, सब कुछ ओके है, फिर भी डिलीट हो गया इसका। मेरा पापा का नाम है, मेरा नाम है। मेरा बात सुनिए, इसका पिताजी गुजर गया है, 3 महीना हुआ है। इसके पिताजी का नाम भरा है काटने के लिए हम लोग 7 नंबर फॉर्म, पिताजी के नाम नहीं कटा है, और जो जिंदा है उसका नाम कट गया। भी एक लिस्ट है मेरे पास है, मेरा बेटी का नाम कट गया है। वो क्या रोहिंग्या है? उसका पिताजी का नाम अभी भी, वो मर गया है, फिर भी अभी भी वोटर लिस्ट में उसका पिताजी का भी नाम है। क्या है? चैलेंज करते हैं, एक भी अगर रोहिंग्या का नाम आ जाएंगे लिस्ट में, किसी भी जगह पे दिखा देंगे वो लोग, तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे और सब जाके बीजेपी में ज्वाइन कर देंगे। ऐसे कम से कम गारुलिया के अंदर, हमारा नगर पालिका के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार आदमी का हुआ है। क्या है? वोट के 3 महीना पहले क्यों किया है? ये पूरा साजिश है। इसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छोड़ के इसको सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ क्रिकेट प्लस, वो आपका बाबा का कुर्सी है कहा है? हमारा देश का संविधान आपको दिया हुआ है, तो हमारा राइट नहीं है, आप बोलने का अधिकार नहीं है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जेल में घुसा के उसका सत्ता ले लिया जोर जबरदस्ती करके। एक दो में अंतर है। ममता बनर्जी जो वादा करता है वो निभाता है, शेष तक देखता है, आखिरी तक देखता है। पता बाप का नाम है, वो पैदा कहाँ से हुआ? वो नरेंद्र मोदी के जैसा नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ है। छठ पूजा में ये भाई हमारे जो है बंगाली भाई, ये मच्छी मांस खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग का बंगाल एक्सेप्शनल है, हम लोग का वॉल राइटिंग होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का पारा पारा में बूथ बूथ में संगठन है। इसलिए हमारा देखिएगा बंगाल का एक सोसाइटी का एक यूनिटी है, और देश के किसी जगह पर आपको ये मिलेगा नहीं। अच्छा, जो फुल टाइमर है उनका सैलरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हम लोग का पार्टी तो फुल टाइमर नहीं बोला है। हमारा एक ही सपना है, बंगाल बंगाल रहे, और बंगाल में बाहर के कोई आके कोई गुजराती आके बंगाल दखल कर लेगा और वहां से डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल में बंगाल चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये इस मिल 25 साल 30 साल पहले बंद हो गया था। जितना मिल आप देखिएगा 15 साल नहीं, सब 30 35 40 साल पहले का बंद हो गया था। लेफ्ट शासन के टाइम में वहाँ पर ये लेबर लॉ की कौन बनाया? लेबर का 8 घंटा रोज था, उसको 12 घंटा बना दिया। कौन बनाया? मोदी सरकार बनाया। जब किसी राज्य में, शहर में कहीं भी चुनाव होता है तो चुनाव का सबसे अहम हिस्सा जो है वो ग्राउंड लेवल के जो प्लेयर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन उस पर ज़्यादा नज़र नहीं जाती है। हम बात करते हैं सिर्फ जो बहुत बड़े नेता होते हैं, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, या कैंडिडेट्स हो गए, या फिर कोई अच्छे व्यक्तित्व हो गए, उनसे हम लोग बात करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उतना ध्यान नहीं देते, उनका काम कैसे होता है, कैसे वो लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को, रीच आउट लोगों को कैसे करते हैं, लोगों को समेट के कैसे रखते हैं कि उस पार्टी को ही वोट देना है। तो आज यही रीजन है कि टीएमसी के एक छोटे से ऑफिस में मैं आया, तो हमारे बीच कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। दिखा दीजिए इधर भी, ये सब टीएमसी के हैं। मतलब इसीलिए कारण ये है कि यहाँ ओपिनियन नहीं लूंगा, क्योंकि ये लोग एक तरफ टीएमसी को ही वोट देंगे, लेकिन उसके अलावा है कुछ चीजें हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे, उस पर नजर डालेंगे कि चीजें कैसे काम करती है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है पंकज दास, मैं 107 नवापड़ा असेंबली के वोटर हूँ, और गारुलिया म्यूनिसिपैलिटी जो है नगर पालिका, इसी का 12 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव होता है, ठीक है, जैसे कि 2021 में चुनाव हुआ था तब और अब, आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ होगा। आप एज इट इज वैसे ही काम कर रहे होंगे। हाँ, ये हो सकता है, चलिए वार्ड से चुनाव आप जीत गए, काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपका रोल कैसे होता है? देखिए, हम लोग एक कर्मी के नाते हम लोग को जो काम दिया जाता है हम लोग करते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चुनाव के टाइम काम करते हैं। हम लोग दीदी का पार्टी है, ममता बनर्जी का पार्टी है, हम लोग को सारा साल काम करने पड़ता है। हर दिन, हर रोज, हर महीना, हर साल हम लोग का काम करने पड़ता है आदमी को लिए। जो सोशल एक्टिविटीज होना चाहिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो हमारा अगल बगल में, हमारा इलाका में, क्षेत्रों में जिसको भी जो भी काम होगा उसी काम से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप जिस जगह पर जाइएगा, आप धर लीजिए एक सामाजिक के कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप हो, ब्लैंकेट डोनेशन हो, आई का टेस्ट हो, हेल्थ का कैंप हो, मेडिकल असिस्टेंस हो,
जो जिस तरह के भी मेडिकल असिस्टेंट हो सकता है, हमारा दीदी का दिया हुआ स्वास्थ्य कार्ड है, उससे 5 लाख रुपया में फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है। बहुत सारे आदमी हम लोग से आते हैं, बात करते हैं, हम लोग उसको ट्रीटमेंट कराने की जगह पर भेज देते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है फ्री में। ये सब मेडिकल का काम हम लोग सारे साल करते हैं। उसके बाद हम लोग का सोशल एक्टिविटीज़ है वो सारा साल चलता है। इसके ऊपर हम लोग का जितना पर्वन है, पूजा है, त्योहार है, उस त्योहार में हम लोग शामिल होते हैं। त्योहार में हम लोग सबको लेके चलते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं। हम लोग एक मजबूत समाज गठन करने के लिए हम लोग को जो काम करने पड़ता है, हम लोग हर रोज, हर दिन और हर महीना, हर साल हम लोग एक ही काम करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा रोल होता है बूथ मैनेजमेंट का, आप लोगों का, क्योंकि बूथ आप ही पर डिपेंड करता है। एक लोगों को इकट्ठा रखना, वो वोट आपके पार्टी को सही तरीके से दे, उसका पूरा जिम्मेदारी आप लोगों पे आता है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग का देखिए, हम लोग का हम पहले ही बोला है आपको, पार्टी का दिया हुआ जो हमारा डायरेक्शन है उसी के ऊपर हम लोग चलते हैं। और इसके साथ भी हम लोग जो सारा साल काम करता है, पहले हम लोग का जो बंगाल पॉलिटिक्स का एक ढांचा है, इस ढांचा में हम लोग पहले हम लोग का यहाँ पर शुरुआत होता है, कैंडिडेट को लेके हम लोग का पारा पारा में बैठक होता है, वर्कर्स मीटिंग होता है, पार्टी का वर्कर्स। इसके अलावा हम लोग का मोहल्ला मोहल्ला में जितना है उसी जगह पर हम लोग लेके प्रार्थी को बैठाते हैं, बात कराता है आदमी से। उसके बाद हम लोग का वॉल राइटिंग होता है, चुनाव होता है, वॉल राइटिंग होता है। आप किसी देश के किसी जगह पर जाके देखिएगा कि चुनाव और देयल राइटिंग से, वॉल राइटिंग से देयल नहीं होता है। लेकिन हम लोग का बंगाल एक्सेप्शनल है, हम लोग का वॉल राइटिंग होना जरूरी है, क्योंकि इस जगह पर हम लोग जो वॉल राइटिंग करते हैं इसमें बहुत आर्टिस्ट को पेट चलता है, बहुत आर्टिस्ट, और उसका क्रिएटिविटी भी उसको दिखाई देता है। तो इसके अंदर कम से कम लाखों करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है, उसको लेके हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम लोग को जो पारा पारा में मीटिंग होता है, स्ट्रीट कॉर्नर होता है, घर घर में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन होता है। हम लोग का अलग अलग सब टीम है, लेडीज लोग का टीम है, हम लोग का स्टूडेंट लोग का टीम है, हम लोग का यूथ लोग का टीम है, हम लोग का मदर का टीम है। सब अलग अलग से काम दिया हुआ है, वो लोग वही काम लेकर घर घर में पहुँचता है। और हम लोग का जितना योजना है, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, सबको ही मिलता है। थोड़ा भी कुछ अगर टेक्निकल के कारण से कोई बचा हुआ है कि बाकी है, उसको हम लोग कैसे दिया जाए उसको नोट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको देने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा डोर टू डोर हम लोग का प्रचार चलता है। उसके बाद मास रैली होता है। धर लीजिए काल हमारा चीफ मिनिस्टर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काल आने वाला है नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। उनका मीटिंग है सवेरे 11 बजे से। ऐसे ही मास रैली है। पिछले दिन हम लोग एक मास रैली किया है, हमारा MP रचना बनर्जी आए। उसके बाद हम लोग का पर रैली है, शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे। उसके बाद और हमारा आप जो इन लोगों को लेके जाते होंगे ना रैली में, जो आपके एरिया के लोग हो उनको लेके जाते होंगे, तो वो लोग क्यों जाए, वो कैसे जाल लेके जाते हैं आप लोग? हम लोग जाते हैं कि हम लोग का पारा पारा में बूथ बूथ में संगठन है। हम लोग का बूथ बूथ में कमेटी है, संगठन है। हम लोग बोल देते हैं कि बूथ के जितना हमारा कर्मी है सब आ जाइए, और जो भी हम लोग प्रचार कर देते हैं घर घर में। अभी तो सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप से, और ऐसे भी हमारा कैडर लोग चला जाता है घर घर में कि आज इसी जगह पर हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग के साथ चलिए। तो आदमी बहुत हम लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम लोग के साथ जाता है। एक बात बताइए, बगल से सब कुछ से हम लोग चले जाते हैं। इस एक स्पॉन्टेनियस हमारा एक रिएक्शन है पार्टी के लिए, राज्य के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इसी चलिए एक बात बताइए, आप इतना सब करते हैं, मैं ये नौकरी करता हूँ, मेरे को इसके बदले में पैसा मिलता है और मैं इसे करना पसंद करता हूँ, तो मैं करता हूँ। तो प्रोफेशन है, ठीक है। वैसे आप ये क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आपका इस मतलब का ये नहीं कि हम लोग किसी का प्रोफेशन बंद करके हम लोग बोलते करिए। सबका प्रोफेशन है, सबका प्रोफेशन। हम लोग का पार्टी का एक ढांचा है, एक डायरेक्शन है कि जिसका जो प्रोफेशन है, धर लीजिए कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, किसी का दुकान है, किसी का बिजनेस है, सब कुछ करके बचा के जितना टाइम बचेगा संगठन के लिए देने पड़ता है। 1 2 4 आदमी छोड़ के जो हम लोग का तरह होल टाइमर है पार्टी का,
वो छोड़ के बाद बाकी जितना है सब जगह पर अब वो किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है। तो हम लोग का पार्टी का एक ही बात है कि आप पार्टी का काम करना है तो पहले अपना फैमिली संसार का काम करके कंप्लीट करके तुम्हारे पास जितना समय बचा हुआ है वो समय पार्टी के लिए दो और सोसाइटी के लिए दो। इसलिए हमारा देखिएगा बंगाल का एक सोसाइटी का एक यूनिटी है, एक यूनिक सोसाइटी है और देश के किसी जगह पर आपको ये मिलेगा नहीं। हमारा पारा में क्लब कल्चर है, किसी देश के किसी अंदर किसी जगह पर आपको सब नहीं मिलेगा। हमारा यहाँ पर रात 2 बजे किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल लेने पड़ता है तो 5-10 आदमी चला जाता है, तुरंत सुन के चला जाएगा। इसीलिए हम लोग का एक कम्युनिटी कल्चर है। एक कम्युनिटी कल्चर के हम लोग का दिया हुआ है, डेडिकेशन है हम लोग का। यहाँ का लड़का लोग सबका डेडिकेशन है कि हम लोग का मोहल्ला, हम लोग का सोसाइटी को देखना है तो हमको भाई सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। अच्छा, जो फुल टाइमर है उनका सैलरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए हम लोग का पार्टी तो फुल टाइमर नहीं बोला है, हाँ। कभी बोला नहीं कि आप फुल टाइमर काम करो, पार्टी का काम करो। हम तो पहले आपको बोला है कि आप अपना प्रोफेशन का काम करो, उसके बाद आपको जितना समय मिलेगा आप पार्टी के लिए दो, संगठन के लिए दो, नॉट ओनली पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, आप सोसाइटी के लिए दो। जो भी आपका काम है आप करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप सारा साल काम कीजिएगा। 1 घंटा 2 घंटा धर लीजिए, आप स्टूडेंट है, आप रोज 2 घंटा से पढ़िएगा, 3 घंटा पढ़िएगा तो आपका तो परीक्षा के टाइम में तो आपका परीक्षा तो आसान हो जाएगा ना। और कोई आगे अचानक आके बोलेगा कि हम परीक्षा में बैठेंगे, हमको किताब खोल के दे दो, हम किताब लेके बैठ जाएंगे, तो भाई होने वाला नहीं है। अच्छा, आपका सपना क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपको भी विधायक का चुनाव लड़ना होगा, सांसद का चुनाव लड़ना होगा? कोई हम पार्टी का एक कर्मी है। हमारा एक ही सपना है, बंगाल रहे। और बंगाल में बाहर के कोई आके कोई गुजराती आके बंगाल दखल कर लेगा और वहां से डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल में बंगाल चलेगा, ये नहीं चलेगा। बंगाल किसी के बात पर झुकेगा नहीं। बंगाल माथा ऊंचू करके चलेगा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल है, ये विवेकानंद का बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल है। इस धरती को किसी के सामने झुकेगा नहीं। हम लोग अपना माथा सिर ऊंचा करके हम लोग चलेंगे, अपना बात करेंगे, अपना काम करेंगे। देश के लिए हमारा डेडिकेशन सबसे ज्यादा है, हमारा दिया हुआ खून ज्यादा है। लेकिन आज जो माहौल बन चुका है कि बंगाल के ऊपर, बंगाली के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग बंगाल में देखिएगा, हम लोग कोई जात पात धर्म नहीं देखता है। यहाँ पर बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा सब जगह से आदमी आके रहता है। 1 से 1.5 करोड़ आदमी है यहाँ पर। हमारा बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में लाखों करोड़ आदमी है कि अभी किसी से भेदभाव नहीं हुआ है। हम लोग सबको बराबर देखते हैं, नजर से देखते हैं। घर घर में हम लोग का रिश्ता है। इस रिश्ता को टूटने के लिए, तोड़ने के लिए बाहर के कोई आदमी आके बोलेगा ये तो हम लोग नहीं मानेंगे। इस दुख की बात है जो बंगाल सबको अपना पास ले लिया, अपना गोद में ले लिया, उसी बंगाल को, बंगाली के ऊपर बाहर में अत्याचार होगा। ये बहुत दुख की बात है। देखिए, मैं राजनीति की बात कर नहीं रहा था, हालांकि राजनीति की बात जब शुरू कर दी है तो एक चीज मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। 20 साल तकरीबन हो गए ममता बनर्जी को, 15 साल। ये 20वां अगर जीतेंगी तो 20 साल कंप्लीट होगा, मतलब सेशन उनका कंप्लीट होगा। चौथी बार ये अपनी मुख्यमंत्री बनने का जो कार्य है वो पूरा करेंगी। ये बताइए, 15 साल में बहुत सारी मीलें बंद हुई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट की चीजें रुकी हुई हैं। आपका पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर पहले आपको जानने पड़ेगा यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का जियोग्राफी, डेमोग्राफी आपको जानने। मेरे को इतना पता है, इधर 6-7 मिलें बंद पड़ी है काफी टाइम से। ये इस मिल 25 साल 30 साल पहले बंद हो गया था। जितना मिल आप देखिएगा 15 साल नहीं, सब 30 35 40 साल पहले का बंद हो गया था। लेफ्ट शासन के टाइम में वहाँ पर उसका जंगी ट्रेड यूनियन का मनमानी था, उसके चलते वो लोग का आंदोलन था। हम लोग का दीदी आके पहले ही स्ट्राइक को, हड़ताल को बैन कर दिया है कि यहाँ पर हड़ताल नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं चलेगा, कोई मैंडेट नहीं लॉस होगा, यहाँ पर कोई मैंडेट नहीं लॉस होगा। हम लोग पहले बोल दिया है। हम लोग का 15 साल का आगे पहले लेफ्ट के जमाना में कम से कम साल में 2 बार ऑल इंडिया स्ट्राइक होता था, बंगाल बंद होता था। लेकिन आज 15 साल में एक भी देखिए ये एक नजर कि बंगाल में हम लोग का टीएमसी की तरफ से कि ममता बनर्जी की तरफ से एक भी बंद बा हड़ताल हुआ है, एक भी दिखाने नहीं सकिएगा। अब जितना कल कारखाना बोला सब सीपीएम के जमाना में बंद हो गया, लेफ्ट के जमाना में। और अभी तो देखिए टाइम के अनुसार
टाइम के टाइम अभी सिस्टम बदल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी का सिस्टम आ गया, आईटी सेक्टर हो गया। अभी जूट मिल में जो काम करता था वो 50 साल 70 साल के पुराना मशीन था, इसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। मॉडिफिकेशन करने का किसका बात था, किसका जिम्मेदारी है? ये लेबर लॉ की कौन बनाया? लेबर का 8 घंटा रोज था, उसको 12 घंटा बना दिया, कौन बनाया? मोदी सरकार बनाया। लेबर का जो इंटरनेशनल कानून में बना है 8 घंटा एक लेबर का टाइम सोम होगा, उसके बाद अभी मोदी सरकार उस लेबर को तोड़ आइन कानून को तोड़ के उसके 12 घंटा बना दिया। और जितना जगह पर देखिएगा कि ये जूट लेकर भी प्रॉब्लम है, जूट का क्राइसिस हो गया। जूट कहाँ से आता है? बांग्लादेश से आता है, आपको जानना पड़ेगा। तो जो पहलगांव के घटना के बाद जो बोला है कि बांग्लादेश के जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के पहले कि बांग्लादेश से जब हमारा रिश्ता खराब हो गया तो उसी टाइम बोला बांग्लादेश के बॉयकॉट करो। अच्छा, एक सवाल है, बुरा मत मानिएगा, जो है वो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे को भी जो इन्फॉर्मेशन आता है उसी के आधार पे मैं सवाल पूछता हूँ। यहाँ पे सच्ची में क्या बांग्लादेशी वोटर्स हैं, बांग्लादेशी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहते हैं? पहले बात है, देखिए पहले बात है, आपको हम बोल देते कि बांग्लादेश बॉर्डर किसको देखने काम है? सेंट्रल का, होम मिनिस्टर का। कौन है देश का होम मिनिस्टर? अमित शाह। 12 साल हो चुका है, नरेंद्र मोदी है। नहीं मतलब वो चीजें नहीं। सुनिए, हाँ। कहाँ से आएगा बांग्लादेशी? तो वो तो ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाइट से नहीं आएगा, वो तो बॉर्डर से घुस के आएगा। तो बॉर्डर देखना किसका काम है? उनका काम। एक तो पूरा फेलियर है। अगर उसके बाद पर ही हम मानेंगे तो बांग्लादेशी आए तो किसका फेलियर है? उनका फेलियर है। नंबर 2, हम इलेक्शन कमीशन के पास और 2 साल छोड़िए, कम से कम लगातार 5 साल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी का तरफ से इल्जाम लगा रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या है। तो उसके आधार पर आप SIR कर रहे हैं, SIR कर रहा है। तो SIR के लिस्ट में जितना नाम कटा गया है, तो हम लोग तो कभी जितना बार हम लोग बोला है कि आप लिस्ट को सामने लाइए, लिस्ट को पब्लिश कीजिए, क्योंकि कितना आपका पास हमारा बांग्लादेशी रोहिंग्या है आप दिखाइए ना पब्लिक के सामने। आप तो बोला है कि लगातार आप बोलते चले गए है कि आप 2 कोटी रोहिंग्या है, 1.5 कोटी बांग्लादेशी है। तो आपको एक भी नाम तालिका लिस्ट में 1.5 कोटी में आपको एक भी नहीं मिला है, 2 करोड़ में आपको एक भी लिस्ट नहीं मिला है। अभी तक जो लिस्ट हमारा सामने आया है, हम लोग देखा है, इलेक्शन कमीशन बोला कि 93 लाख का नाम काट गया। तो 93 लाख में आप एक भी दिखाइए ना बांग्लादेशी रोहिंग्या है, आप दिखाइए। वो पता कैसे चलेगा वो बांग्लादेश? तो नाम जब काट गया, जिसके आधार पर काट गया, उसका डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर उसका कोई डुप्लीसिटी रहेगा, कौन पकड़ेगा इसको? और उसको जब पकड़ जाएगा तो उसको तो पहले जेल में भेजना चाहिए, उसके बाद उसको यहाँ से आपको डिवोट करना चाहिए। तो ये लिस्ट किसके पास रहेगा? इलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्टर के पास। तो आप तक किसी के सामने एक भी लिस्ट आपको दिखाने के लिए बोलिए ना। आपका एग्जाम्पल देता है, हमारा ऑफिस में एक बैठा है, देखिए लड़का, इसका कौन है? फोटो दिखाइए, इसका नाम डिलीट हो गया। मेरा नाम डिलीट कर दिया। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मेरा पापा का नाम है, मेरा दादाजी का नाम अभी दिखा रहा है। ये क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या है? इसका ये क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या लगता है आपको? देखिए इसका डॉक्यूमेंट्स देखिए, सब कुछ ओके है, फिर भी डिलीट हो गया इसका नाम। देख लीजिए। अरे भाई अच्छा चीज है। हाँ देख लीजिए, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है। ये तन्मय इसका नाम है, ये लगा फोटो देख लिया आपने? मेरा आधार कार्ड फोटो देखे ना? देख लीजिए। अभी इसका आधार है, सब कुछ है। जो फाइलটা বানিয়ে দিয়েছে তাদের, যেটা কালকে জমা করবি, ये देखिए। अभी मेरा पापा का नाम है, मेरा नाम नहीं। ट्राइब्यूनल में जाने के लिए ये फॉर्म फिलअप क्या किया हुआ है। है? आपके पिताजी का नाम है? पिताजी का नाम है, मेरा दीदी का नाम है। पहले सुनिए। आश्चर्य लगेगा, आप मेरा बात सुनिए। इसका पिताजी गुजर गया है, 3 महीना हुआ है। हाँ, इसके पिताजी का नाम भरा है काटने के लिए हम लोग, हाँ। 7 नंबर फॉर्म, पिताजी के नाम नहीं कटा है, और जो जिंदा है उसका नाम कट गया। इधर दिखाना, इधर दिखाना, इधर देखो, इधर दिखाना, इधर दिखाना। ये क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या है? ये रोहिंग्या है, और इसका डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। फिर अभी ट्राइब्यूनल में जाएगा, कल उसको अप्लाई करना है। तो ऐसे ही सब नाम का और भी एक लिस्ट है मेरे पास है। मेरा बेटी का नाम कट गया है, वो क्या रोहिंग्या है?
पापा मेरा नाम है, मेरा वाइफ का नाम है, मेरे बेटी का नाम कट गया है। रोहिंगा है। ये रोहिंग्या है। ये देखिए, इसका डॉक्यूमेंट देखिए, ये रहेगा वोटर कार्ड, ये इसका पैन कार्ड, आधार कार्ड है ये इसका आधार कार्ड है, और 2002 का लिस्ट भी है। और उसका पिताजी का नाम अभी भी, वो मर गया है, फिर भी अभी भी वोटर लिस्ट में उसका वोटर लिस्ट पिताजी में का भी नाम है। क्या है? तारक चंद्र घोष। अरे पिताजी का इंतजार करिएगा। हाँ, तो ये क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या है? हम क्या रोहिंगा है? देखने को रोहिंगा लग रहा है। आप सोचिए, मेरा बेटी का नाम कट गया है, और मेरा नाम है, मेरा वाइफ का नाम है, मेरे माँ का नाम है, मेरे भैया का नाम है, सबका नाम है। तो ऐसे करते करते 60-65 लाख जमा कर दिया है कि सब रोहिंग्या है, सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। रोहिंगा है। ये सब करके वोट मिल जाएगा उसका, हम और लोग नरेंद्र मोदी हो हम जाएगा। लोग चैलेंज करते हैं, एक भी अगर रोहिंग्या का नाम आ जाएंगे लिस्ट में, किसी भी जगह पे दिखा देंगे वो लोग, तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी नहीं करेगा। एक आदमी तो रोहिंग्या मिलना चाहिए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ से सही बात। काट छाट के, सब काट छाट के एक आदमी रोहिंग्या है ये खड़ा कर दीजिए, फिर हम लोग पार्टी छोड़ देंगे और सब जाके बीजेपी में ज्वाइन कर जाएंगे। अरे बीजेपी वालों की तब तो चमक जाएगी हाँ। अगर बीजेपी ऐसा कर देता है वही तो। तो कर रहा है, हाँ। वही तो कर रहा है। अच्छा खासा हम लोग थे इधर, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के रह रहे थे, और इधर आके उसका नहीं देके सबको बांट रहा है, सबको बांट रहा है। जैसा काम किया था कचरा बना के ब्रिटिश लोगों ने, जो काम किया था वही काम अभी कर रहा है। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड हाँ। अच्छा, ये ऐसा आपके एरिया में कितने लोगों के साथ हुआ है? ऐसे कम से कम गारुलिया के अंदर, हमारा नगर पालिका के अंदर कम से कम 3 से 4 हजार आदमी का हुआ है, वोट ऐसे ही कटा कट गया है। तो उसके लिए आवेदन वगैरह कुछ तो होगा ना, लेकिन अब एक ईसीआई वगैरह कुछ तो। वही तो फॉर्म फिलअप किया है अभी। वही तो किया है। अभी कैसे ये कैसे वोट दे पाए? बोलिए, ये बोलिए। अभी ये अप्लाई करेगा कल जाके, हाँ। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई करेंगे ट्राइब्यूनल में। अप्लाई करेगा, और इसका नाम आएगा 29 तारीख को इसका वोट है, वोट दे पाएगा। 29 को इसका वोट है। अभी ट्राइब्यूनल में जाएगा, और लाखों फॉर्म उधर जमा हो रहा है, 60 लाख जो बोल रहा है, तो कौन इसको जांच करेगा? जज के पास तो कोई दुर्गा जैसी 10 हाथ नहीं है, 10 दिमाग, रावण जैसी 10 दिमाग नहीं है, तो वो कैसे जांच करेगा? और ये वोट मिस हो जाएगा। जेन्युइन वोट मिस हो जाएगा, हाँ? जेन्युइन आदमी का वोट मिस हो जाएगा। तो ये सब देखिए, आपको सीधा बात जानना है, हमारा ये बंगाल में 2002 में लास्ट SIR हुआ, हाँ। वो SIR कंप्लीट करने में 2 साल लगा है। यहाँ पर 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है देश में, तो 2024 से 2026 पूरा कोई चुनाव नहीं था, तो इसी के बीच काहे नहीं SIR किया है? वोट के 3 महीना पहले क्यों किया है? ये पूरा साजिश है, पूरा साजिश। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। अच्छा, एक चीज है, राघव चड्ढा एक आवाज उठाए थे, एक बार सवाल उठाए थे, मेरे को बड़ा सही लगा पर्सनली, कि बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए वोटिंग के लिए। हाँ? खराब नहीं बोला है, खराब नहीं बोला है, सही बोला है। आप तो बायोमेट्रिक सिस्टम आप छोड़ दीजिए। हाँ। पहले तो आपको इस बात को सोचना है कि जो 2 साल का काम 2 महीना में आप कराने गए, कैसे होगा? आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा इसका नतीजा? आप जेन्युइन वोटर को बात करके आप टारगेट उसको सिलेक्शन कर दिया है, जो आपको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ नाम काटना जरूरी है। जैसे भी आप काटो, फिर नाम उठा दो। आप देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज बोला है, आपकी बार आप लोग वोट नहीं दे सकिएगा। तो एक कैसे बात है? कौन डेमोक्रेटिक बात है? अगर उनको अगर कोई बोलेगा कि आप भी 3 महिला के लिए जज नहीं है, हम नहीं मानता है, हाँ, ये आप हम देश के नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल दिया हुआ राइट है, हम वोट 1 वोट और 10 वोट, हमारा जब अधिकार है, हम क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? हमारा अधिकार छीन लिया गया, फिर हमको बोलेगा 3 महीना बाद आपका नाम उठ जाएगा, तो क्या हुआ? इसका मतलब साजिश, इस चुनाव में तुम वोट मत दो, यही तो बात ना। तो सीधा सीधा बोलना चाहिए कि चुनाव के दरकार नहीं है। असम में देखा है 7 आदमी का नॉमिनेशन रिजेक्शन कर दिया इलेक्शन कमीशन, जोर जबरदस्ती CM के खिलाफ, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जोर जबरदस्ती चुनाव आयोग उसका रिजेक्ट कर दिया। तो चुनाव का क्या दरकार है? इसके नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया छोड़ के इसको सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे दीजिए, कि आदमी को सिलेक्शन कर दीजिए, आप बैठ जाइए, ये बैठ जाइए, फलाना है वो बैठ जाइए। ये तो हिटलरी कायदा चल रहा है, फांसीवादी कायदा चल रहा है। ये तो यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी का बात नहीं है।
ये तो पूरा पूरी एकदम ऑटोक्रेसी के बात चल रहा है। ऐसा चल सकता है? देश कभी चलेगा ऐसा आदमी को? ऐसा आदमी गणेश कुमार जिसका नाम आया अभी, गणेश कुमार राताराती वैनिश कर देता है सब कुछ। ये कोई कानून व्यवस्था है? कोई संविधान का व्यवस्था चल रहा है? कोई सवाल करने जाता है, बोलता है गेट आउट लॉस। आज हमारा एक प्रतिनिधि दल गया, उनसे सवाल किया है। हमारा राज्यसभा के एमपी का टीम, डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखेल, सब गए थे उनके पास। आज बोला है गेट लॉस्ट। भाई गेट लॉस्ट मतलब आप एक एमपी टीम को आप बोल रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो के गेट लॉस्ट? वो आपका बाबा का कुर्सी है कहा? है हमारा देश का संविधान आपको दिया हुआ है, तो हमारा राइट नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। पूरा मनमानी चल रहा है, धपलीबाजी चल रहा है, जुमलाबाजी चल रहा है। जैसे बिहार को छीन लिया, महाराष्ट्र को छीन लिया है, हरियाणा को छीन लिया, दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जेल में घुसा के उसका सत्ता ले लिया जोर जबरदस्ती करके। आज का सबूत मिला है, प्रमाण हुआ है, कोई प्रूफ मिला है? आज बेकसूर खलास मिल गया अरविंद केजरीवाल को। तो उसका जो 3-4 महीना 6 महीना जेल में बीत गया, उसका जिंदगी में इस 6 महीना को कोई दे सकता है? उसका कलंक जो लग गया उसको कौन देगा? ऐसा पॉलिटिक्स चलेगा देश का? आप सोच ले, आज जो आप व्यवहार कर रहा है अपोजिशन पार्टी से, देश का आम जनता से, तो ये तो आपको रिटर्न आने वाला है। आज नहीं तो कल तो आपको रिटर्न आने वाला है। तब आपको क्या होगा? ये कोई डेमोक्रेटिक राइट है? मनमोहन सिंह तो किसी के ऊपर ऐसा बदला नहीं लिया था। कांग्रेस के जमाना में हम लोग कभी ऐसा देखा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ऐसा कर दिया, इसका गरिमा को खत्म कर दिया है, इसका इज्जत को बेइज्जत कर दिया है। आज देश के सामने उसका कोई उसको देख के सब बोलता है वोट चोर। अच्छा, बंगाल में कांग्रेस का तो अता पता नहीं चल रहा है। देखिए, कांग्रेस का अभी कोई बंगाल में अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व देश में अगर थोड़ा सा कुछ रहता तो लास्ट लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आते। आपकी बार 400 बार बोले थे तो बीजेपी 239 में आकर अटक गया है। तो कांग्रेस थोड़ा स्ट्रांग रहता तो उसको तो 200 के नीचे नाम उतर जाते, तो उसको 200 के नीचे चला जाता है तो उसका गवर्नमेंट नहीं होता, तो गवर्नमेंट कोaliशन गवर्नमेंट हो जाता है। और एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता कोaliशन तो बीजेपी पार्टी रहता है। कांग्रेस का मेन कमियां क्या है? मतलब राहुल गांधी का फेस चेंज करना पड़ेगा क्या? हम बोलेंगे नहीं, नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी या कोई पार्टी नहीं चलेगी। नहीं, बंगाल की बात नहीं कर रहा मैं, सेंट्रल की बात कर सेंट्रल के ना हमको लगता है कि वो लोग का कंटिन्यूएशन का थोड़ा गैप है। हमको लगता है वो लोग का कंटिन्यूएशन नहीं है। ममता बनर्जी जो पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है जब तक खत्म नहीं होता है। ये दो में अंतर है। ममता बनर्जी जो वादा करता है वो निभाता है, शेष तक देखता है, आखिरी तक देखता है। हम लड़ाई के मैदान में हम जंग में उतरे हैं तो हम उसके शेष तक देखेंगे, लेकिन वो लोग बीच में ही छोड़ देता है लड़ाई। इसीलिए उन लोग का अभी, और ये कांग्रेस का पार्टी का इंटरनल मैटर हम बोलना ठीक नहीं है। हमको जो लगता है, जो हमारा फीलिंग्स है वो बताएंगे। खैर, ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली यहाँ। चीजें बहुत सारा चीज, ये सबसे मजेदार चीज तो ये देखने को मिला, इनके पिताजी का नाम है जो काफी साल पहले गुजर गए, और इनकी सिस्टर का भी नाम है, और इसका तीनों सिस्टर के नाम है। तीनों सिस्टर का नाम है, और ये बांग्लादेशी साबित हो रहे हैं और बैठे हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में। कल आप 11 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में चला जाइएगा। कल सुबह 11 बजे आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बैरकपुर में है, वहां चला जाइएगा। उधर देखिएगा हजारों संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या सब लाइन में खड़ा है उसका नाम उठाने के लिए। और जाके देखिएगा कि 2002 में जो हुआ था SIR, उसका लिस्ट उसके पास है, और वो दिखाएंगे आपको कि देखिए 2002 में मेरे पिता का नाम है, मेरा माता का नाम है, और मेरा नाम कट गया है, मेरा भाई का नाम है, मेरा बहन का नाम है। कहाँ से हुआ? माता बाप का नाम है, वो पैदा कहाँ से हुआ? वो नरेंद्र मोदी के जैसा नॉन बायोलॉजिकल पैदा हुआ है। आप सुनिए, आप एक बात जान लीजिए, उधर नॉर्म्स में लिखा हुआ था कि आप जिसका 2002 में नाम नहीं है उसका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, उसका एडमिट दीजिए, माध्यमिक का, क्लास 10 का एडमिट कार्ड दीजिए, ये सब लिखा हुआ था, बहुत सारा चीज लिखा हुआ था। तो जिस बंदे ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है कागज के साथ, तो उसका नाम कैसे रिजेक्ट हो सकता है?
बर्थ सर्टिफिकेट दिया मतलब इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, वेस्ट बंगाल का दिया है, कलकत्ता का दिया है, यहाँ का दिया है तो जो बर्थ हो गया इधर वो कैसे बांग्लादेशी हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आप जानते हैं कि बाई बर्थ इंडियन सिटीजनशिप होता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीसिटी है तो उसको जांच करो, उसको पकड़ो, उसको जेल में भेजो। लेकिन हजार करोड़ संख्या का तो बर्थ सर्टिफिकेट जल डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना। तो ये सब मनमानी चल रहा है, क्या बोलेंगे आपको, मनमानी चल रहा है बंगाल को कब्जा करने के लिए। लेकिन बंगाल का माटी बहुत सख्त है, यहाँ पर वो सब धंधाबाजी नहीं चलेगा, धांधली नहीं चलेगा। हम लोग उसको वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा हम लोग को वो सब कुछ जानकारी है, हम लोग पहले से पकड़ लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना है कि सब बीजेपी का स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के तहत ये किया जा रहा है। जीतने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में जो किया है वो सब पायतारा यहाँ पे बंगाल पे नहीं चला। वो समझ चुके हैं आप लोग। वो हम लोग पहले से समझ जाते हैं, और हम लोग 24 आवर्स पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग हैं, ठीक है। और एक एक आदमी का हमके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वो सब बिहार में हो सकता है कि वो लोग इतना पार्टी कर्मी इतना नहीं है, वो लोग इतना कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बंगाल में इतना सीधा नहीं है, नहीं कर पाएंगे ये सब। बिहार में वो सत्ता में है, सत्ता में थे, इसीलिए उसका आसानी से काम किया है। यहाँ पर इतना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चलिए बढ़िया है। हाँ? यहाँ बहुत सारा भाईचारा है। मैं एक नॉन बंगाली हूँ, मैं यहाँ बहुत प्यार मिलता है। मैं आज यहाँ इलाहाबाद से आए, हम लोग 60 साल हो गया, और यहाँ के मैंने हम लोग कभी भी हम लोग को ऐसा ही लगा कि हम लोग कहीं बाहर से आए। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। हमारा घर बगल में ही है, हम लोग बहुत आराम से रहते हैं। यहाँ आप सेटल हो गए? एकदम सेटल हो गए। मेरी बीवी काम कर रही है, मेरी बीवी इसमें काम कर रही है, राज्य सरकार में नौकरी कर रही है। सरकारी मतलब बंगाल सरकार की नौकरी भी ले गए हैं? अरे ये बाहर से आकर नौकरी खा रहे हैं। नहीं, बाहर से मतलब 50 साल हो गया है, बाहर से कहाँ से आए? इलाहाबाद से है ना। देखिए इसका पिताजी, उसके दादाजी आया था, इसके पिताजी भी नौकरी करता था, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी सेंट्रल के। और इसके बीबी हमारा राज्य सरकार के कंप्यूटर टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, तो पढ़ाती है। और ये लोग 80 साल से हमारा यहाँ पर सिटीजन है। उसी टाइम बांग्लादेश भी स्वाधीन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आप हमारे मोहल्ले में जाइएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ 50% हमारे बंगाली हिंदी भाई हैं। माने यहाँ कभी नहीं, आप घर में जाइएगा आपको नहीं मालूम पड़ा कौन बंगाली कौन हिंदुस्तानी है। हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, छठ पूजा में आते हैं। हम इनका मैंने ऐसा लगता ही नहीं है। दुर्गा पूजा आप आइए, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कौन। नहीं, यहाँ छठ पूजा भी अच्छा खासा होता है। अरे भाई साहब, छठ पूजा यहाँ खाना नहीं खाते हैं, मच्छी मांस नहीं खाते हैं। बंगाल एक ऐसी जगह है, आप थोड़े देर और रुक जाइए इधर, देखिएगा मुस्लिम कम्युनिटी का कितना सारा लड़का लोग इधर आएंगे। लड़का भी आएंगे, औरत भी आएंगे, सब आएंगे। हम लोग ईद में छठ पूजा के बारे में बोला आपने। ये छठ पूजा में ये भाई हमारे जो है बंगाली भाई, ये मच्छी मांसू खाना छोड़ देते हैं। मच्छी मांसू खाना छोड़ देते हैं, मच्छी मांसू हमारे साथ चलते हैं। मैं पूजा करता हूँ, ये हमारे साथ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पड़ा है, यहाँ ऐसा चलता है कल्चर। ये देखिए, आपने कहा था ना कि आपको क्या मिलता है, क्या करते हैं। ये देखिए 70 साल के आके बैठे हमारे साथ। यहाँ का कल्चर ये है, हमको ये समझाते हैं, बुद्धि देते हैं, हम लोग ऐसे चलते आगे बढ़ते हैं। अगर हमको गलती करते हैं हमको ये डांटते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है, और ऐसा कल्चर रहेगा, ये कभी शेष नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इनके साथ बहुत नहीं देंगे। इस भाईचारा को हम लोग खत्म करने नहीं देंगे। हमारा मूल मुद्दा है यही कि आप देश को जहाँ भी करो, बंगाल बंगाल है। इस जगह से रविंद्रनाथ टैगोर जैसा है, नजरुल इस्लाम भी ऐसा है। इस जगह से मंगल पांडे के विप्लव हुआ था पहले। बैरकपुर क्षेत्र है, मंगल पांडे खून दिया, मंगल पांडे को फांसी में चढ़ाया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ये मंगल पांडे की भी जगह है, धरती है। ये ऋषि बंकिम चंद्र जी का धरती है और मंगल पांडे की भी धरती है। इसी जगह को कोई बांटने नहीं पड़ेगा, टूटने नहीं पड़ेगा। हम लोग है, हम लोग खून से इसको रखेंगे। कुछ हार्श रियलिटी था जिस पे ध्यान देने वाली बात जरूर है, जिस पे नजर जरूर डालनी चाहिए, जिसको जरूर सोचनी चाहिए और सोच समझ के ही अपना ओपिनियन देना चाहिए। तो ये थी हमारे यहाँ की रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रबल पांडे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट पे। नमस्कार, धन्यवाद।